एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ही अहम है। कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अचानक आप उस माँ के पास पहुँच गए और बच्चे को दूध पिलाते हुए देखें और उसमें दूध पिलाते समय स्तन जो होती है, फीडिंग कराते समय हल्की सी आपको दिख गई, तो आप उस समय वासना की आंख से आप उस स्त्री को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज की टॉपिक है व्यभिचार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कॉल करके कहते हैं, सर मैं व्यभिचार में डूब गया हूँ, पास्टर साहब मैं व्यभिचार में हूँ, भैया मैं व्यभिचार में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। और बहुत ऐसे जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो को देखकर मैं आशा रखता हूं कि वो व्यभिचार वाली जो सोच होती है वो बाहर निकल जाएगा और वो व्यभिचार करना बंद कर देगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम जब वचन की ओर बढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 28 वचन पे लिखा हुआ है कि वहां पे साफ साफ कहता है कि किसी भी स्त्री को वासना की आंख से देखते हैं तो उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं। मेरे मसीह, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन बताता है कि आप किसी भी स्त्री को वासना की आंख से यानी गंदी नज़र से देखते हैं, यानी व्यभिचार वाली नज़र से देखते हैं, गंदे सोच वाली नज़र से देखते हैं, तो आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं। मेरे मसीह भाई, यहाँ पर टॉपिक पकड़ने वाली है, यहाँ पे वर्ड पकड़ने वाली बात है। यहाँ पे शब्द बता रहा है किसी भी स्त्री को वासना की आंख से देखना, यानी कि हाँ मेरे मसीह भाई, वासना की आंख से देखना। जब हम ऐसा चीज देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, तभी वो कहलाता है पाप। अगर हम किसी स्त्री को वासना की आंख से नहीं देखेंगे तो वो पाप नहीं कहलाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ही अहम है। कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अचानक आप उस माँ के पास पहुँच गए और बच्चे को दूध पिलाते हुए देखें और उसमें दूध पिलाते समय स्तन जो होती है, फीडिंग कराते समय हल्की सी आपको दिख गई, तो आप उस समय वासना की आंख से आप उस स्त्री को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उस समय बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है, इसलिए आपकी दृष्टि वहाँ पर गंदी नहीं होती है ना, गंदी नहीं होती है और आप अपनी नजर को हटा लेते हैं कि मैं वासना की आंख से नहीं देख रहा। इसी वजह से मेरे मसीह भाइयों, सबसे पहले अपनी नजर को चेंज करना है। किसी भी स्त्री को वासना की आंख से नहीं देखना है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम आपको बताना चाहेंगे राजा दाऊद के विषय में। राजा दाऊद जो है अपने सेनी की बीवी को नहाते हुए देखा और उसने नहाते हुए देखा तो किस नजर से देखा? वासना की आंख से देखा। राजा दाऊद जो था, जो परमेश्वर का सेवक था, उस स्त्री को वासना की आंख से देखा नहाते हुए, तो उसके मन में गलत थॉट आया, मतलब गलत सोच आया, तभी वो राजा दाऊद जो है अपने महल में उस स्त्री को, अपनी सेनी की बीवी को अपने महल में बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया। मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी नज़र को सबसे पहले चेंज करना होगा, है ना। जब तक हम अपने नज़र को नहीं परिवर्तन करेंगे, नज़र को नहीं चेंज करेंगे, तब तक अगर हम अब व्यभिचार वाली नजर से ही देखेंगे तो वो व्यभिचार कहलाएगा। अगर हम व्यभिचार वाली नजर से नहीं उस स्त्री को देखते हैं, दूध पिलाते हुए माँ को अगर हम देखते हैं, बच्चे को जो दूध पिला रहा है, वहां पर अगर हम गंदी नजर को नहीं डालते हैं तो वो व्यभिचार नहीं कहलाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध पिलाते हुए देखते होंगे तो उसके साथ आपको गंदी नजर नहीं आता, गंदी सोच नहीं आता, गंदी विचार अंदर नहीं आती है, क्योंकि वो बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसा इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसलिए सबसे पहले अपनी नजर को चेंज करना होगा। जिस दिन आप अपनी नजर को चेंज कर लेंगे, उस समय आप व्यभिचार करना छोड़ देंगे। आप व्यभिचार आपसे होगी ही नहीं।
जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यही टॉपिक है और इसी पे हम बात करना चाह रहे थे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।